हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है महेश करियर एकेडमी में। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक एंड शेयर। हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समय और काम। समय और काम मैं एक अलग ही ट्रिक से बताने वाला हूं। ऐसा ट्रिक जो आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, जो बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक सवाल को आप अटेंड कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन और उसका कैसे सलूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं उसके बेसिक इकाई के। तो चलिए शुरू करते हैं उसका बेसिक इकाई। दोस्तों, अब जानेंगे हम उसके बेसिक इकाई। पहला बेसिक इकाई देखते हैं। यदि ए किसी कार्य को n दिन में करता है तो उसका एक दिन का कार्य 1/n भाग होगा। यदि ए कोई काम को कितना दिन में पूरा कर रहा है, n दिनों में पूरा करता है, तो उसका एक दिन का जो काम होगा वो कितना होगा, 1/n होगा। यानी दिन का व्युत्क्रम क्या है, उसका काम है। दिन का व्युत्क्रम क्या है, उसका काम है। अब चलिए देखते हैं अगला रूल। यदि ए का एक दिन का कार्य 1/n भाग हो तो उससे पूरा कार्य को समाप्त करने में n दिन लगेंगे। यदि ए एक दिन में 1/n भाग काम को करता है तो उससे पूरा कार्य को समाप्त करने में कितना लगेंगे, n दिन का समय लगेंगे। और तीसरा रूल क्या कहता है, यदि ए और बी के कार्य क्षमता का अनुपात ए अनुपात बी हो तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात बी अनुपात ए होगा। देखिए दोस्तों, यदि ए और बी के कार्य क्षमता का अनुपात क्या है, ए अनुपात बी है, तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, समय का अनुपात जो होगा वो बी अनुपात ए हो जाएगा। यानी कार्य क्षमता का अनुपात जो दिया रहेगा उसका ठीक व्युत्क्रम हो जाएगा समय का अनुपात। अब हम लोग अगला टाइप यानी टाइप 1 क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों टाइप 1 सवाल। देखिए, यदि ए किसी काम को 12 दिनों में तथा बी उसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यदि ए किसी काम को कितना दिन में पूरा करता है, 12 दिनों में, और बी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करता है, 10 दिनों में, तो दोनों मिलकर उस काम को करेंगे तो कितने दिनों में पूरा होंगे। देखिए दोस्तों, ए किसी काम को कितना दिन में पूरा करता है, 12 दिनों में पूरा करता है, और बी उसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको उसका टोटल काम निकालना होगा। तो टोटल काम निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ दिन रहेगा उसका एलसीएम निकालेंगे, वही टोटल काम होगा। यानी 12 और 10 का एलसीएम 60 होगा। 12 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। यानी 12 और 10 का एलसीएम कितना हुआ, 60 हमारा टोटल काम हुआ, टोटल वर्क हुआ 12 60। ये टोटल 60 यूनिट का काम है। इस 60 यूनिट का काम को ए को करने में कितना समय लगता है, ए को करने में 12 दिन का समय लगता है। तो पर डे वो कितना काम करेगा, 12 × 5 = 60, यानी 5 इकाई काम करेगा। और बी इसी 60 यूनिट काम को पूरा करने के लिए कितना दिन का समय लगता है, 10 दिन का। तो बी का क्षमता होगा 6 इकाई होगा। तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों, क्षमता है ए और बी के। तो दोनों मिल करके, ए और बी दोनों मिल करके एक दिन में कितना करें, 11 यूनिट काम करें। और टोटल कितना काम है हमारा, 60 यूनिट। इस 60 यूनिट काम को पूरा करने के लिए ए और बी कितना समय लेंगे, यही बताया गया क्वेश्चन में, यही पूछा गया है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, टोटल काम
60 यूनिट का है, उस 60 यूनिट को कितना से डिवाइड करेंगे, दोनों मिलकर एक दिन में कितना करा 11, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा दिन की संख्या निकल जाएगा, यानी 11 पचे 55, यानी 5/11 दिन का समय लेंगे, इतना समय लगेगा। देखिए दोस्तों, ए किसी काम को कितना दिन में पूरा करा 12 दिनों में, और बी उसी काम को कितना दिनों में पूरा करता है 10 दिनों में। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, कुल काम। तो कुल काम के लिए क्या निकालेंगे, 10 और 12 जो दिया है इसका एलसीएम हो जाएगा, तो एलसीएम कितना होगा 60 होगा, वही हमारा टोटल काम होगा। अब इस 60 यूनिट जो हमारा काम आया टोटल काम, इस 60 यूनिट को ये कितना समय लगता है 12 दिन का समय लेता है, तो उसका क्षमता कितना होगा, ए का 5 होगा, तथा बी का इस 60 यूनिट काम को पूरा करने के लिए कितना दिन लेता है 10 दिन का समय लेता है, तो पर डे कितना करेगा 6 यूनिट करेगा, यानी ए का क्षमता 5 और बी का क्षमता 6, तो दोनों का एक दिन का कुल काम कितना होगा 5 और 6 11 होगा, यानी 11 यूनिट प्रति दोनों मिलकर के प्रतिदिन करेंगे। तो उस काम को यानी 60 यूनिट का काम को पूरा करने के लिए दोनों कितना समय लेंगे, तो टोटल काम हमारा 60 यूनिट है, 60 को किससे भाग देंगे एक दिन का काम से, यानी एक दिन में कितना कर रहे हैं 11, तो 60/11 बराबर कितना हो जाएगा 5×5/11, इतना दिन में काम क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। अब देखते हैं अगला टाइप। चलिए दोस्तों देखते हैं अब टाइप 2 सवाल। टाइप 2 सवाल देखिए, यदि ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिनों 15 दिनों तथा 12 दिनों में समाप्त करते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। यानी ए बी और सी तीनों मिलकर के काम को कर रहे हैं, और ए कितना समय लेता है 10 दिन का, बी 15 दिन का, और सी कितना लेता है 12 दिन का समय लेता है, तो ये तीनों मिलकर के काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे दोस्तों। तो देखिए, ए किसी काम को पूरा करने के लिए कितना समय ले रहा है, ये पूरा करने के लिए 10 दिन का समय ले रहा है, 10 दिन में काम को पूरा करता है। बी उसी काम को कितना दिनों में पूरा करा 15 दिनों में पूरा करता है, 15 दिनों में। और सी उसी काम को पूरा करने के लिए कितना समय लेता है 12 दिन का समय लेता है, यानी 12 दिनों में काम को समाप्त करता है। तो तीनों मिल करके काम को करेंगे तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, टोटल काम। तो टोटल काम यानी कुल काम निकालने के लिए क्या करना होगा, ये तीनों का एलसीएम निकालेंगे, 10 15 और 12 का एलसीएम, यानी कितना हो जाएगा एलसीएम 60 होगा। 60 हमारा कुल काम हुआ, 60 हमारा टोटल वर्क हुआ। इस 60 यूनिट जो काम है, ये 60 टोटल जो काम है इसको 60 यूनिट बोलेंगे। इस 60 यूनिट काम को करने के लिए ए कितना दिन का समय लेता है 10 दिन का समय लेता है, तो ए का क्षमता कितना होगा, यानी ए प्रतिदिन कितना काम करेगा, ए प्रतिदिन करेगा, ये प्रतिदिन करेगा 6 यूनिट करेगा, 10 छके 60 यानी 6 यूनिट काम करेगा। और बी उस 60 यूनिट काम को पूरा करने के लिए 15 दिन का समय लेता है, तो बी का क्षमता हो जाएगा 4। और सी उस काम को पूरा करने के लिए कितना समय लेता है, यानी 60 यूनिट का काम को पूरा करने के लिए 12 दिन का समय लेता है, तो बी का क्षमता कितना होगा 5 होगा, 12 × 5 = 60, यानी ये हमारा क्या है क्षमता है, ए बी और सी का क्षमता। तो कुल ए बी और सी तीनों मिल करके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 6 4 10 5 15 यूनिट का काम कर रहे हैं। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 15 यूनिट का काम कर रहे हैं। तो उस काम को जो 60 यूनिट का काम है, उस 60 यूनिट का काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, टोटल काम हमारा 60 यूनिट का है, और प्रतिदिन उन लोग कितना काम करते हैं तीनों मिलकर के 15 यूनिट का काम करते हैं, तो समय कितना लगेगा 15 × 60, यानी 4 दिन का समय लगेगा, यानी 4 दिनों में काम को समाप्त कर देंगे, तीनों मिलकर करेंगे। फिर से देखिए दोस्तों, ए किसी काम को कितना दिन में पूरा करता है 10 दिनों में, बी उसी काम को 15 दिनों में, और सी उसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं।
तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमको टोटल काम निकालना होगा, टोटल कितना काम हो रहा। तो इसके लिए हम 10, 12, 15 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। 60 हमारा टोटल काम हो गया, 60 हमारा टोटल काम हो गया, कुल काम। अब उस 60 यूनिट काम को करता है ए, बी और सी। अब 60 यूनिट काम को पूरा करने के लिए ए कितना दिन का समय लेता है, 10 दिन का समय लेता है, तो ए का क्षमता 6। उस 60 यूनिट को काम को पूरा करने के लिए बी 15 दिन का समय लेता है, तो बी का क्षमता कितना होगा, 4 होगा। और सी कितना समय लेता है, 60, यानी 12 × 60, 12 दिन का समय लेता है 60 यूनिट काम को पूरा करने के लिए, तो सी का क्षमता कितना होगा, 5 होगा। 12 × 60 यानी सी का जो क्षमता हो गया कितना हो गया, 5। टोटल हमारा एक दिन का टोटल काम कितना हो रहा, 15 यूनिट हो रहा। एक दिन में 15 यूनिट काम हो रहा, तो उस 60 यूनिट काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, यही ना पूछा क्वेश्चन में। तो इसके लिए टोटल काम हमारा 60 यूनिट है, उस 60 यूनिट को किससे भाग देंगे, एक दिन का जो काम है तीनों का मिल करके एक दिन का काम कितना है, 15 है, तो 15 से डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे, तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 हमारा 4 दिनों में ये काम समाप्त हो जाएगा। दोस्तों अगले टाइप का वीडियो बहुत ही जल्द लाने वाला हूँ, इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।